जैन फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन सेंटर। तो यह है भर्तृहरि मेहताब, भारत के नए प्रोटेम स्पीकर। तो इनका कार्यकाल जो होता है बहुत कम होता है, लेकिन इनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हम लोग को जानना है आज की प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति क्यों और कैसे होता है, क्यों जरूरी होता है इतना कम समय के लिए इनका नियुक्ति करना। तो चलिए पहले बात करते हैं कि आखिर इसका जरूरत क्या है। तो हमारा जो संविधान है आपका, उसमें कहा गया है कि जो आपका स्पीकर है, जो लोकसभा का आपका स्पीकर होता है, वो आपका फर्स्ट सीटिंग, जैसे ही आपका न्यूली आपका जो फर्स्ट सीटिंग होगा आपका लोकसभा का, जस्ट उससे पहले वो जो अपना सीट है ना, वो उसको वैकेट करेगा। मतलब क्या है ना, जब आपका हाउस डिसोल्यूट कर रहा है, लोकसभा जब भंग हो रहा है, तो अब आपको हाउस उस टाइम खाली नहीं करना है। आपका हाउस कब खाली होगा? जब आपका न्यूली इलेक्टेड, जो नया नया अभी चुनाव हुआ है, उसमें आपका लोकसभा का जितने मेंबर सब है, जो फर्स्ट मीटिंग होने वाला है ना, तो उससे जस्ट पहले क्या करना है ना, अपना हाउस आपको वैकेट करना है। तो सोचिए, अगर आपका फर्स्ट हाउस जब लगेगा, आपका फर्स्ट सीटिंग जब चालू होगा, तो उसको रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो वो रेगुलेशन कैसे होगा? बिना स्पीकर का लोकसभा आपका किस तरह से रेगुलेट होगा? तो उसको रेगुलेट करने के लिए पहला, और दूसरा अगर बात करते हैं न्यू स्पीकर को इलेक्ट करने के लिए, एक बहुत बड़ा अगर बात करते हैं तो समस्या सरकार के सामने आती है, और उसके लिए हमारा संविधान में एक अलग तरह से प्रावधान किया गया है, और वो प्रावधान है आपका प्रोटेम स्पीकर जो है आपका, उसकी नियुक्ति। चाहे वो आपका फर्स्ट सीटिंग हो या तो फिर आपका लोकसभा जो स्पीकर है उसकी नियुक्ति हो, ये दोनों आपका जो जिम्मा है, यह आपका प्रोटेम स्पीकर के हाथ में है। और इसलिए हमारे संविधान में इसकी नियुक्ति के बारे में चर्चा की हुई है। तो बात यह है कि आपका प्रोटेम स्पीकर का आपका नियुक्ति होता कैसे है? तो इसकी जो नियुक्ति है आपका प्रोटेम स्पीकर का, यह आपका राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अगर बात करते हैं तो यह आपका राष्ट्रपति जी के द्वारा होता है, और सिर्फ नियुक्ति नहीं होता है, नियुक्ति के साथ साथ अगर बात करते हैं इसका आपका शपथ का, तो ये भी इनको जो शपथ होगा वो आपका कौन दिलाएंगे? यह भी आपका राष्ट्रपति दिलाने का काम करेंगे। तो जैसे ही ये इनका नियुक्ति होगा, अगर बात करते हैं आपका प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति जैसे ही आपका होगा, इसका मेन काम जो मुख्य फोकस है वो क्या है ना, आपका पहला जो काम है वो क्या है? स्पीकर का नियुक्ति करना है। इनका मेन काम आपका क्या है? स्पीकर का नियुक्ति करना है। चाहे जैसे भी हो, क्या करना है? स्पीकर का नियुक्ति कर देना है। तो जैसे ही आपका क्या है ना, स्पीकर का नियुक्ति होगा, तो उसके लिए क्या है ना, फर्स्ट सेशन लगेगा आपका, फर्स्ट सीटिंग होगा आपका लोकसभा का, जो भी आपका न्यूली इलेक्टेड आपका क्या है, एमपी है। जैसे अगर बात करते हैं इस बार आपका जो 18वीं लोकसभा हुआ है, तो उसका क्या है ना, फर्स्ट सीटिंग होने वाला है, अभी तक नहीं हुआ। लेकिन आप लोग को पता है कि फर्स्ट सीटिंग से जस्ट पहले क्या है, जो स्पीकर है उसका पोस्ट क्या होगा? वैकेट हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो जो फर्स्ट सीटिंग आपका होगा उसको रेगुलेट कौन करेगा? तो उसके लिए क्या है ना, यही आपका भर्तृहरि मेहताब। तो इनका आपका नियुक्ति किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, और इनका शपथ हो गया है। इनका काम क्या है? जो फर्स्ट सीटिंग होगा ना, उसको रेगुलेट करना, और स्पीकर का क्या करना है? नियुक्ति करना है। तो जब तक अगर नियुक्ति नहीं हो जा रहा, जब तक आपका नए स्पीकर की नियुक्ति नहीं हो जा रहा है, तब तक इनका जो पावर है ना आपका प्रोटेम स्पीकर का, वो आपका स्पीकर का इक्वली होता है। एक अगर बात करते हैं लोकसभा में, एक हाउस में आपका जितना स्पीकर का रोल है आपका, उतना ही रोल आपका क्या है ना, ये आपका प्रोटेम स्पीकर का है, जब तक वहां पर स्पीकर नहीं है। जैसे ही आपका स्पीकर का नियुक्ति हुआ, जैसे ही आपका स्पीकर का नियुक्ति हुआ, चुन लिया गया, आपका पारित हो गया, वैसे ही क्या होगा ना, प्रोटेम जो स्पीकर है उसका रोल क्या होगा? खत्म हो जाएगा। बस मेन मुद्दा आपका क्या था कि यह आपका इनका नियुक्ति क्यों होता है, बस आपको याद रखना कि पहला जो आपका हाउस है सिटिंग आपका, उसको रन करना है, और रन करते हुए क्या करना है? आपका स्पीकर का चुनाव करना है। जैसे देखिए ना, अभी अभी भारत में क्या है ना, ये लेके आपका लफड़ा चल रहा है। जो आपका मेजोरिटी पार्टी वो बोल रहा है कि नहीं, हम अभी क्या है ना, आपका स्पीकर भी हम ही चुनेंगे, और उसके बाद क्या है ना, जो आपका ऑपोजिशन होता है वो भी हम क्या करेंगे, दोनों। एक आपका
प्रिसाइडिंग होता है जस्ट आपका वाइस स्पीकर आपका, वो भी कह रहा है कि दोनों मेरे तरफ से होगा। लेकिन पहले ऐसा क्या होता था कि जो भी आपका क्या है ना ऑपोजिशन पार्टी से आपका क्या आता था, जो वाइस आपका स्पीकर होता था, ठीक ना। लेकिन आप बोल रहे ना दोनों हम ही तरह से करेंगे, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, इनका जो कार्यकाल है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि इनका तो एक ही दिन के लिए था ना। लेकिन जितना दिन तक जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा आपका स्पीकर का नियुक्ति, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक ये क्या है आपका ये बने रहेंगे उस हाउस को आपका रेगुलेट करने के लिए। तो यह था हमारा आपका प्रोटेम स्पीकर के बारे में। कैसा लगा आप लोग जरूर बताने का काम कीजिएगा। धन्यवाद।